गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका जो है सिक्स क्लास के लिए साइंस का जो थर्ड चैप्टर है सिक्स क्लास में फाइबर टू फैब्रिक थर्ड चैप्टर है जो सिक्स क्लास का फाइबर टू फैब्रिक। सेकंड चैप्टर तक हो गया था तो थर्ड चैप्टर आप शुरू करना था। ठीक है। आपको पता होगा कि यही थर्ड चैप्टर सेवन्थ क्लास में भी है और सेम चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। ये सिक्स क्लास में है। नेम चैप्टर के सेम है लेकिन कंटेंट थोड़ा अलग अलग है। ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर। कह रहा कि पहेली एंड बूझो won the first prize in a science quiz competition held at their school। पहली बूझो जो थे उन्होंने जीता था। वॉन मीन्स जीतना, फर्स्ट प्राइज़ जीता था उन लोगों ने। साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था, साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। साइंस क्विज कंपटीशन में उन लोगों ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था अपने स्कूल में। दे वेयर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स। वे बहुत एक्साइटेड थे। उन लोगों ने निर्णय लिया, डिसाइड किया कि जो प्राइज़ मनी मिला है, जो पैसा मिला है हमको, इनाम में जो पैसा मिला है, इसका हम लोग क्लॉथ्स खरीदेंगे, मतलब कपड़ा खरीदेंगे फॉर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के लिए। ठीक है, पेरेंट्स मीन्स माता पिता के लिए वो कपड़ा खरीदेंगे, उन लोगों ने डिसाइड किया। व्हेन दे सा ए लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब उन लोगों ने देखा कि कई वैरायटी के क्लॉथ मटेरियल हैं, दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो लोग कन्फ्यूज़ हो गए। ठीक है, 3.1 में दिखाया गया, यहाँ पे ये नीचे दिखाया गया है कि ढेर सारे जो है क्लॉथ्स ये हैं। कह रहा कि द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक्स वेयर कॉटन। तो शॉपकीपर जो था, वो दुकानदार था, वो एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लॉथ जो हैं वो फैब्रिक्स, क्लॉथ्स या फैब्रिक्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, कॉटन के हैं। एंड सम आर सिंथेटिक, कुछ सिंथेटिक है, मतलब कि जो बनावटी हैं, सिंथेटिक हैं। ही आल्सो हैड वूलन मफलर्स, उसके पास वूलन मफलर भी था, मफलर जो कान में बांधते हैं, सर में कान में बांधते हैं वो ठंड के दिनों में। एंड सॉल्स, और सॉल्स भी थे कुछ। देयर वेयर मैनी सिल्क साड़ीज़ एज वेल, और उसके पास कई सिल्क साड़ीज़ भी थी। सिल्क की साड़ी, साड़ी मीन्स जो लेडीज़ पहनती हैं साड़ी, वो भी थी। पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहली बूझो दोनों बहुत ही एक्साइटेड महसूस किए। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स, वे इन सब जो है कपड़ों को टच भी किए और फील किए कि किस तरह से ये लग रहे हैं, वो टच किए, फील किए। जो अलग अलग फैब्रिक्स के थे ये लोग, जो धागे के थे, फैब्रिक्स मीन्स धागा ही होता है। ठीक है, फाइबर मीन्स रेशा हो तो फैब्रिक्स मीन्स धागा होता है। ठीक है। फाइनली दे बॉट ये वूलन मफलर, लास्ट में उन लोगों ने एक वूलन मफलर खरीदा एंड एक कॉटन साड़ी, और एक कॉटन की साड़ी खरीदी। ठीक है, सब देख दाख के अपना खरीदा उन लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली एंड बूझो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब उन लोगों ने ये क्लॉथ शॉप विज़िट किया, जब वो उस दुकान पे ख़रीदने गए थे, वहाँ पे गए थे, उसके बाद से लिखा रहा आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, उन लोगों का जो क्लॉथ शॉप के जाने के बाद जो है, पहली एंड बूझो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स, पहली और बूझो जो है दोनों नोटिस करने लगे, मतलब वेरियस फैब्रिक्स जो थे, अलग अलग फैब्रिक्स जो थे, इन देयर सराउंडिंग्स, जो उनके चारों तरफ थे, सराउंडिंग्स में थे, वो लोग फील करने लगे, नोटिस करने लगे। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, उन लोगों ने पाया कि जो बेड शीट्स है और ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, कर्टन्स, बेड शीट आप लोग समझते हैं, जो बेड पे सीट लगाई जाती है, ब्लैंकेट मीन्स कंबल होता है। कर्टन्स मीन्स जो है जो हम लोग लगाते हैं पर्दा ना, उसको कर्टन्स बोलते हैं। फिर जो है टेबल क्लॉथ्स जो टेबल पे लगाते हैं, फिर टॉवेल्स भी है, एंड डस्टर्स
वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। तो ये सब चीज़ें थी, वो अलग अलग टाइप के फैब्रिक्स की बनी हुई थी जो है। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। उनका स्कूल बैग था या गनी बैग्स थे, वो सारे के सारे कुछ मतलब कि किसी न किसी फैब्रिक से बने हुए थे। ठीक है। दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स। उन लोगों ने कोशिश किया कि ये जो है कौन सा फैब्रिक्स है, एज कॉटन, ऊल, सिल्क और सिंथेटिक, मतलब कि कौन सा ये फैब्रिक्स है, वो लोग समझने की कोशिश करने लगे। ठीक है। कैन यू आल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी जो है कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका आ रहा है कि जो टॉपिक है आपका वैरायटी इन फैब्रिक्स। वैरायटी मीन्स जो प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक्स होते हैं, उसके बारे में ये कह रहा है। एक्टिविटी 1, एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोल रहा है। कह रहा है विजिट ए नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो ये कह रहा है कि आप किसी नज़दीकी टेलर के पास जाइए और वहाँ से जो है जो उनका कटिंग जो होता है, जो काट के फेंक देते हैं, उसको इकट्ठा कीजिए। जो है लेफ़्ट ओवर बोला ना कि फैब्रिक्स लेफ़्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, उसको इकट्ठा कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, और उसको महसूस करिए, टच करके महसूस करिए ईच जो है पीस ऑफ फैब्रिक को। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन। उसके बाद जो है लेबल करिए सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। आप टेलर से भी पूछ सकते हैं। कह रहा है कि जो है ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक, जो भी हैं, ये कॉटन है कि वूल है कि सिल्क है कि सिंथेटिक हैं। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर, मतलब टेलर का भी हेल्प ले सकते हैं, उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। कह रहा डू यू वंडर व्हाट these different fabrics are made। कह रहा कि डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आपको मतलब अचंभा होता है कभी कि जो है किस चीज़ के डिफरेंट जो फैब्रिक्स होते हैं बने होते हैं, क्या आपको अचंभा होता है। कह रहा है इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली, दैट डू यू नोटिस, व्हाट डू यू नोटिस। इसमें जो कह रहा है ये डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंस फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या तुमको अचंभा होता है कि ये डिफरेंट फैब्रिक्स जो है किसके बने होते हैं। व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, किस चीज़ के बने होते हैं अलग अलग फैब्रिक्स जो होते हैं ये। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी फैब्रिक को देखते हैं, इट सीम्स ए कॉन्टिन्यूअस पीस, लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस पीस है, मतलब कि जो है कभी न ख़त्म होने वाला, मतलब कि जो है एक के बाद एक कनेक्टेड रहता है। नाउ लुक एट इट क्लोजली, अब इसको जो है बड़े ही क्लोजली देखिए। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे। एक्टिविटी 2 है। कह रहा सेलेक्ट ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक्स यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। कह रहा है कि एक जो है सेलेक्ट के लिए कॉटन का फैब्रिक जो है, जो एक्टिविटी 1 में जो है हम लोगों ने लेवल किया था, लिए थे हम लोग। नाउ ट्राई टू फाइंड ए लूज थ्रेड और यार्न, उसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं कोई लूज थ्रेड या यार्न हो, धागा हो या थ्रेड जो उसमें हो कि जो निकला हुआ हो। ठीक है, उसको देखते हैं। एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट, एक एज पे देखते हैं कि कोई धागा है, उसको जो है खींचते हैं, पुल आउट करते हैं, जैसे कि 3.3 में ऊपर वहाँ पे किया गया है। कह रहा कि इफ़ नो लूज, अगर कोई लूज नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो निकला हुआ हो, जैसे इसमें कह रहा इस तरह से ये लूज जो है किनारे से निकालने के लिए। कह रहा यार्न्स आर विजिबल, अगर कोई ऐसा लूज यार्न्स विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, यू कैन जेंटली पुल वन आउट। जेंटली मतलब धीरे से, अपना जो है आराम से एक उसमें से खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं।
विथ ए पिन आर ए नीडल, पिन से या नीडल से, सुई से होता ना, पिन या सुई से हम लोग उसको खींच सकते हैं। कह रहा है कि वी फाइंड दैट ए फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ यार्न्स, हम देखेंगे कि जो फैब्रिक बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, यार्न से। यार्न मीन्स ये धागा होता है, ठीक है, रेशा होता है। अरेंज्ड टुगेदर, जो कि अरेंज किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया है। व्हाट आर दीज यार्न्स मेड ऑफ, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये यार्न जो है ये किससे बनते हैं, ठीक है। अब आता है फाइबर की बात, जो फाइबर की बात करते हैं, फाइबर में क्या लिखा है, कह रहा है कि एक्टिविटी 3 करना है, टेक आउट ये यार्न फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। टेक आउट ये यार्न, एक यार्न निकाल लीजिए, फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक के एक पीस से निकाल लीजिए। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, कह रहा कि इस जो है पीस ऑफ यार्न को टेबल पे रख लीजिए। यार्न मीन्स धागा होता है, तो पीस मतलब धागे के टुकड़े को टेबल पे रख लीजिए। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब, कह रहा है कि प्रेस करके रखिए एक एंड, एक किनारा जो है यार्न का अपने थंब से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज सोन इन फिगर 3.4। 3.4 में जैसे कि ये कह रहा है कि ऐसे करना है, स्क्रैच करना है, ऐसे खुरचना है। स्क्रैच द अदर एंड, दूसरा एंड ऐसे खुरचिए उसको, ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ, जो भी लंबाई है इसकी जो है उसको लेके ऐसे खुरचिए। विथ योर नेल, अपने जो है नेल मीन्स ये नाखून होता है उससे खुरचना है, जैसा कि फिगर 3.4 में शो किया गया है। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, क्या आप को जो है देखेंगे कि इस एंड पे द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स, वैसे खुरचेंगे ऐसे करके स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा कि आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो ये स्ट्रैंड है, जो यार्न है वो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब वो ऐसे खुरदुरा, मतलब कि जो है कई इसमें जो है स्ट्रैंड्स निकलेंगे, ऐसे जो है रेसे निकलेंगे, कई रेसे निकलेंगे। इस तरह से जो है जब उसको खुरचेंगे ऐसे रगड़ेंगे तो उसमें से कई रेसे निकलेंगे, ठीक है। मतलब कि जो यार्न बना होता है कई रेसों से ऐसे उसको जो है ट्विस्ट करके बनाया जाता है, स्पिन करके बनाया जाता है। तो उसको जब खोलेंगे, ओपन करेंगे तो कई रेसे उसमें से निकलेंगे, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग, आप कुछ उसमें ऑब्जर्व करेंगे, कुछ उसमें जो है नोटिस करेंगे। सिमिलर, मतलब कि वैसे ही व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड ए नीडल, जब आप जो है कोशिश करेंगे कि थ्रेड करने के लिए उसमें से नीडल डालेंगे, नीडल में डालते हैं ना, जैसे कि थ्रेड जो है, जो धागा है, हम जब नीडल में सुई में डालते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि कई टाइप के ऐसे जो है उसमें से रेसे निकले होते हैं, फाइबर निकले होते हैं, ठीक है। मैनी ए टाइम, कई बार ऐसा होता है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज़ सेपरेटेड, जो एंड होता है थ्रेड का जो है वो सेपरेटेड, मतलब अलग अलग हो जाता है, मतलब कि उसमें जो रेसे होते हैं रेसे अलग अलग हो जाते हैं। इनटू ए फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, किसमें रेसे अलग होते हैं, जिससे फ्यू थिन स्ट्रैंड, तो पतले पतले स्ट्रैंड में, ऐसे ही रेसे में जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कह रहा है कि जो है जब धागा हम लोग देखते हैं किनारा उसका जो होता है उसको थोड़ा सा ऐसे करके रगड़ देते हैं, या फिर अक्सर जब हम उसको सुई में डालते हैं तो देखते हैं कि उसमें ढेर सारे स्ट्रैंड्स निकले होते हैं, वही कह रहा है ये। दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई, इससे क्या होता है, दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट, इससे बड़ा ही कठिन हो जाता है टू पास द थ्रेड, जब वो अलग अलग हो जाते हैं तो उसमें सुई में जो नीडल्स में वो थ्रेड को पास आउट करना, उसमें डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थ्रू द आई ऑफ द नीडल, जो आँखें आई होती हैं नीडल की, उसमें डालना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो धागे अलग अलग हो जाते हैं, उसमें से रेसे अलग अलग हो जाते हैं। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जो पतला सा स्टैंड होता है थ्रेड का, धागे का, दैट वी सी, जो कि हम लोग देखते हैं, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्टैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। वो किसका बना होता है, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्टैंड्स, और भी थिनर और पतले स्टैंड से, जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रैंड्स होता है, कह रहा है द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड
दैट वी सी, जो थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड हम लोग देखते हैं, थ्रेड का मतलब धागे का जो स्ट्रैंड्स है, जो रेसा होता है, आर मेड अप ऑफ द स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, वो भी जो उससे पतले हुए स्ट्रैंड से बनाए जाते हैं, जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns, जो फैब्रिक्स होते हैं वो यार्न से बनते हैं, एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और यार्न किससे बनते हैं, वो फाइबर से बनते हैं। ठीक है, तो एक ये सर्किल चलता है कि फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, तो अगर फाइबर से यार्न बनता है तो ये फाइबर कहाँ से आता है, पूछ रहा है वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम, ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, कह रहा कि द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, जो फाइबर होते हैं कुछ फैब्रिक्स के, सच एज कॉटन, जैसे कि कॉटन होता है, जूट होता है, सिल्क होता है, एंड वूल और ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ये कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से, एंड एनिमल्स से। ठीक है, ये सब चीज़ें जो कहाँ से मिलती है फैब्रिक्स, ये प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। कह रहा है दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, जो प्लांट या एनिमल से मिलते हैं इन्हीं को हम लोग नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, कह रहा कि कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कॉटन और जूट होते हैं वो एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, फाइबर्स के हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, जो कि प्लांट्स से हमको मिलते हैं। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, जो ऊल और सिल्क होते हैं, फाइबर्स जो होते हैं वो कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल्स से हमको मिलते हैं। ऊल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ सीप आर गोट, कह रहा कि ऊल जो हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, फ्लीस ऑफ सीप आर गोट। ठीक है, उनके फ्लीस से जो है मिलते हैं, चाहे सीप हो चाहे गोट हो। ठीक है, इट इज़ आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, ये हमको रैबिट के हेयर से भी मिलते हैं, जो रैबिट होते हैं उनकी जो बाल होते हैं वहाँ से मिलते हैं। याक एंड कैमल्स, या तो याक होते हैं या फिर कैमल्स होते हैं, उनसे भी मिलते हैं हमको। ठीक है, सिल्क फाइबर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म, जो सिल्क फाइबर होता है वो ड्रॉन किया जाता है फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वार्म, किससे, कोकून ऑफ सिल्क वार्म, सिल्क वार्म में के कोकून से। आप लोग 7th क्लास में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिल्क वार्म जो होते हैं उनके कोकून से मिलता है। ठीक, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कह रहा है कि हज़ारों साल से नेचुरल फाइबर्स वेयर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, कह रहा है हज़ारों साल से जो नेचुरल फाइबर्स उसी से जो है फैब्रिक्स बनते हैं। ठीक है, इन द लास्ट 100 ईयर्स आर सो, कह रहा है कि जो 100 साल हो गए होंगे या इससे ज़्यादा हो गए होंगे, फाइबर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम केमिकल, फाइबर्स जो है वो केमिकल से भी बनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि सबस्टेंसेस which आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो ऐसे सबस्टेंसेज जो कि ऑब्टेन नहीं होते, नहीं मिलते फ्रॉम प्लांट और एनिमल, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हों, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जैसे पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है एंड एक्रिलिक। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट जो है 3rd चैप्टर का। 2nd पार्ट आपका नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।